तो हम बात करते हैं यार टाइड्स की। टाइड्स मतलब क्या है? जो पानी की लहरें होती हैं इस टाइड्स यार। सो व्हाट इज टाइड्स? दिस आर दी periodical rise and fall, periodical rise and fall of sea level। जो तट पे जो आता है ना, देखो वेव, जो पानी की लहर है वो तो वेव बोला, तट पे जो आ रहे हैं उसको हम टाइड्स बोल रहे हैं। सो दिस इज द पीरियडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस डेली। क्यों देखने को मिलता है ये? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। ओके, सो फोर्सेस बिहाइंड द टाइड्स की बात करते हैं भाई। क्या क्या फोर्सेस जो है रेस्पॉन्सिबल हैं टाइड्स के होने के लिए? सो फोर्सेस बिहाइंड टाइड्स की बात करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास चार इंपॉर्टेंट फोर्सेस की हम बात करते हैं यार। पहला जो है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इट काउंटर ग्रेविटी, जिससे क्या होता है, टाइडल बल्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। कंट्रीब्यूटिंग टू टाइडल बल्ज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद जो नेक्स्ट फोर्स है विच इज बिहाइंड द टाइड इज द टाइड जनरेटिंग फोर्स। जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है ये कौन सा फोर्स है भाई? इट इज द डिफरेंस बिटवीन जो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम टाइड जनरेटिंग फोर्स बोल रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इज द टाइड जनरेटिंग फोर्स। नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज बिहाइंड द टाइड इस हम बात कर सकते हैं जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक डोमिनेंट फोर्स है भाई। मेनली टाइड्स जो है यहाँ पे, है ना, मेन डोमिनेंट फोर्स जो है वो मून है। मून के ग्रेविटेशनल पुल के वजह से यहाँ पे हमको ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है? टाइड्स देखने को मिलते हैं। सन के ग्रेविटेशनल पुल जो कि सेकेंडरी है, ठीक है। मोस्ट डोमिनेंट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। इट इज डोमिनेंट एंड सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है इसके वजह से भी यहाँ पे हमको टाइड दिखने को मिलता है, बट ये सेकेंडरी है भाई। सो ये हमने बात की अबाउट द फोर्सेस बिहाइंड द टाइड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टाइडल बल्ज है वो अकर कहाँ पे करता है? टाइडल बल्ज occur on the देखो टाइडल बल्ज कहाँ पे देखने को मिलता है? द साइड फेसिंग द मून। जिस साइड मून को फेस करते हैं उस साइड जो है ग्रेविटेशनल पुल के वजह से हमको टाइडल बल्ज देखने को मिलता है, ग्रेविटेशनल डोमिनेंस की वजह से, ठीक है। इधर अगर हमारे पास मून है
है ना। इधर हमारे पास सन है, मतलब अर्थ है। जो टाइडल बल्ज होगा वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पे जो पुल है ना, उसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा बल्ज इस प्रकार से। ठीक है, ग्रेविटेशनल डोमिनेंस की वजह से हमारे पास द साइड फेसिंग द मून इज द ग्रेविटेशनल बल्ज। एंड जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल डोमिनेंस की वजह से भी यहाँ पे टाइडल बल्ज देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है भाई, अगर ये अर्थ हो गया, ये मून है, अपोजिट साइड में जो बल्ज है ना, वो बल्ज क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये टाइडल बल्ज की बात की हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, इन दोनों रिजल्टेंट बल्ज की वजह से क्या देखने को मिलता है। जो चीज़ होती है भाई वो इस प्रकार से, अगर ये मून है, ये अर्थ है, तो सेंट्रीफ्यूगल एंड ग्रेविटेशनल बल्ज की वजह से यहाँ पे हमको इस प्रकार से बल्ज देखने को मिलता है दोनों साइड, है ना। रिजल्टिंग टू बल्जेस ऑफ वाटर देखने को मिलता है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टाइडल वेरिएशन की। टाइडल वेरिएशन मतलब जो टाइड बनते हैं उसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। टाइडल वेरिएशन की बात करते हैं, मतलब जो टाइड्स हैं उसमें जो वेरिएशन हमको देखने को मिलता है यार, उसकी बात करेंगे। सो जो ग्रेटर टाइड है ना, टाइडल हाइट जिसका ऊंचा ज़्यादा होता है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ज़्यादा वाइड होते हैं। ग्रेटर टाइडल हाइट जो है वो, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइड होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा ऊंचे देखने को मिलते हैं यार। ग्रेटर टाइडल हाइट्स ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। एंड टाइडल हाइट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस टाइडल हाइट्स कहाँ पे भाई, नियर मिड ओशियनिक आइलैंड्स। जो ओशन के बीच में जो आइलैंड्स हैं उसके नियर यहाँ पे क्या होता है, टाइडल हाइट रिड्यूस हो जाता है। एंड जो फनल शेप्ड बेस होते हैं, इस तरह से फनल शेप, या फिर ये बेस पर फनल शेप होते हैं, वहाँ पे टाइड्स जो है वो बढ़ जाते हैं यार। ठीक है, ये सी है एंड ये लैंड है, तो इस प्रकार से यहाँ पे टाइड जो है बढ़ जाते हैं। सो फनल से शेप बे एम्पलीफाई टाइडल मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पे बे ऑफ फंडी की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे टाइड्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये फंडस शेप है यार। ठीक है, इस प्रकार से लैंड है और बीच में इस प्रकार से वाटर बॉडी, तो इस प्रकार से जो लहरें आती हैं यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो टाइडल करंट होते हैं ना, अकर व्हेन टाइडल चैनल, है ना, जो बेस से या फिर आइलैंड्स के बीच में जब पास करते हैं तो टाइडल करंट देखने को मिलता है यार। लहरों की वजह से करंट जनरेट करता है। सो टाइडल करंट occurs when tides channel through
बेस और बिटवीन आइलैंड्स, है ना। जब टाइड्स जो हैं बेस और आइलैंड्स के बीच से जाते हैं तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है यार। तो ये हमने बात की बहुत टाइडल वेरिएशन की, टाइडल बल्ज की, फोर्सेस बिहाइंड टाइड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइप्स ऑफ टाइड्स में बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजिशन, यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं टाइड्स को यार। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी की। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी जो टाइड्स होते हैं उसको हम यहाँ पे डायरनल टाइड, सेमी डायरनल टाइड, मिक्स टाइड, स्प्रिंग टाइप, मतलब है ना, डायरनल, सेमी डायरनल एंड मिक्स टाइड, ये तीन प्रकार से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। एंड बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ के पोजीशन के बेस में हम उसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक नीप टाइड और एक स्प्रिंग टाइड। सबसे पहले तो हम बात करेंगे व्हाट द बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी आर। सो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी पहला जो है इट इज़ द डायरनल टाइड। जो डायरनल टाइड है इट इज़ वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड डेली, है ना। एक ऊंचा टाइड होता है और एक लो टाइड, उसको बोलते हैं डायरनल टाइड। एंड इसका हाइट जो होता है दोनों का वो कंसिस्टेंट होता है, मतलब जो ऊंचा टाइड आ रहा है हर दिन उसको कंसिस्टेंट हो रहा है। तो ये हमने बात की वो डायरनल टाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो सेमी डायरनल टाइड की। जो सेमी डायरनल टाइड है ये कैसा है भाई, इट इज़ टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स। डेली, तो आधा दिन में आ रही थी इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी डायरनल। पूरा एक दिन में चलता तो उसको क्या बोलते हैं, डायरनल बोलते। एंड ये सक्सेसिव टाइड्स जो होते हैं आर ऑफ सिमिलर हाइट एंड साउथ एम्पटन इंग्लैंड, इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। इन रीजन्स में हमको देखने को मिलता है भाई 6 से 8 टाइड्स देखने को मिलते हैं डेली। तो ये भी डायरनल टाइड्स ही हैं। मतलब ये जो सैम्पटन है एक तरह से ये दोनों एक मतलब यूनिक केस है भाई, ठीक है। डायरनल टाइड्स हैं बट यहाँ पे 6 से 8 टाइड्स डेली देखने को मिलते हैं। बिकॉज नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल का इन्फ्लुएंस होता है उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे टाइड्स देखने को मिलते हैं, मतलब 6 से 8। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट इज़ अ यूनिक केस यार, इट इज़ अ यूनिक केस ड्यू टू नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल इन्फ्लुएंस। डायरनल टाइड के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी मिक्स टाइड। डायरनल टाइड, सेमी डायरनल टाइड एंड मिक्स टाइड।
मिक्स टाइड जो होते हैं ये इरेगुलर टाइड हाइट देखने को मिलता है यार, एंड एक सक्सेसिव हाई एंड देन एक लो टाइड देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं मिक्स टाइड। इरेगुलर टाइडल हाइट्स इन सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स, है ना। जो हाई एंड लो टाइड है उसमें हाइट जो है वो अलग अलग है, तो उसको बोला मिक्स टाइड, ठीक है। और यहाँ पे डायगोनल में क्या था, दो हाइट, एक हाई एंड एक लो टाइड था, उसमें भी दोनों हाइट जो होगा हाई टाइड्स में यहाँ पे हाइट क्या होता है, कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। एंड इसमें भी सिमिलर जो सक्सेसिव हाई हाई टाइड्स हैं वो सक्सेसिव सिमिलर हाइट्स के देखने को मिलते हैं, बट जो मिक्स टाइड है उसमें इरेगुलर टाइडल हाइट देखने को मिलता है, जो सक्सेसिव हाई या फिर लो टाइड्स होते हैं उनमें, है ना। हाई हाई जो है जो हाई हाई टाइड आ रहे हैं तो उसमें हाइट अलग अलग होगा, उसको बोला मिक्स टाइड। एंड ये जो मिक्स टाइड है वो कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं यार, दे आर कॉमन अलोंग दी नॉर्थ अमेरिकन्स वेस्ट कोस्ट एंड मैनी पैसिफिक ओशियन आइलैंड। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ टाइड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी आर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन, है ना। सन अर्थ एंड मून के पोजीशन के बेसिस पे हम यहाँ पे दो टाइप के टाइप्स की बात करेंगे। बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजीशन। एक स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है अपने को, एंड एक नीप टाइड। ये स्प्रिंग एंड नीप टाइड बनते कैसे हैं उसकी बात करें तो हमारे पास मेनली चार पोजीशंस हैं यार। तो ये सन का पोजीशन है, ये अर्थ का पोजीशन है, ये मून का पोजीशन है। तो हमको जो स्प्रिंग टाइड है वो कब देखने को मिलता है, फुल मून के समय। ठीक है भाई। ज़्यादा बल जो है मून की वजह से होता है। ठीक है भाई, तो ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, तो यहाँ पे हमको स्प्रिंग टाइड देखने को मिला। ठीक है, एंड जो नीप टाइड है वो फर्स्ट क्वार्टर मून में देखने को मिलता है यार। इसमें क्या होता है, इधर अर्थ होता है, इधर सन होता है, एंड मून जो है कहीं इधर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके वजह से यहाँ पे हमारे पास नीप टाइड देखने को मिलता है, ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, नीप टाइड, फुल क्वार्टर मून,
उसके बाद स्प्रिंग टाइड की बात करते हैं, है ना। स्प्रिंग टाइड जो है ये जो है फुल मून में देखने को मिलेगा। स्प्रिंग टाइड जो है न्यू मून में भी देखने को मिलता है। जब मून, है ना, जब अर्थ के और सन के बीच में कौन आ गया, यहाँ पे मून आ गया। तो स्प्रिंग टाइड जो है वो न्यू मून में भी देखने को मिलता है। ओके। एंड जो नीप टाइड है वो जब ये मून फिर से घूम के इधर आएगा, इधर से सपोज कर घूम रहा होगा ये, फिर यहाँ से चालू किया, ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे अगर आया, फिर यहाँ पे अगर मून आया, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है यार, नीप टाइड देखने को मिलता है। थर्ड क्वार्टर मून में। ओके, तो दो बार फुल स्प्रिंग टाइड, दो बार नीप टाइड हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले स्प्रिंग टाइड्स की बात करें तो जो स्प्रिंग टाइड्स हैं, ये स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं दे अकर व्हेन द सन, मून एंड अर्थ अलाइंस। जब एक लाइन में ये अलाइन करते हैं, देखो भाई ये अलाइन कब कर रहे हैं, एक लाइन में यहाँ पे स्प्रिंग टाइड फुल मून के समय एंड न्यू मून के समय एक लाइन में अलाइन कर रहे हैं। ड्यूरिंग द न्यू मून और फुल मून एंड स्प्रिंग टाइड रिजल्ट इन हायर, क्योंकि एक लाइन में अरेंज करते हैं तो इसलिए हायर टाइडल रेंज देखने को मिलता है, एकदम कम और एकदम ज़्यादा। यहाँ पे एकदम कम और इधर एकदम ज़्यादा, इस प्रकार से। साइड साइड में एकदम कम और ज़्यादा। ओके, सो एंड अकर ट्वाइस अ मंथ यार, फुल मून भी एक बार आएगा एंड नो न्यू मून भी एक बार आएगा, सो ट्वाइस अ मंथ हमको देखने को मिलता है स्प्रिंग टाइड। याद करने का तरीका क्या है भाई, स्प्रिंग में एक लाइन में स्प्रिंग मूव करता है, ठीक है। ट्रिक क्या है याद करने का, ट्रिक इज स्प्रिंग एक लाइन में मूव करता है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसीलिए फुल मून या फिर न्यू मून में अलाइन करते हैं ये। सो अकर ट्वाइस अ मंथ एंड इसमें हायर टाइडल रेंज होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई हायर टाइडल रेंज किस टाइड में होते हैं, तो आपको बोलना है स्प्रिंग टाइड में होते हैं। उसका दूसरा जो टाइड है जिसकी हम बात करेंगे इट इज नीप टाइड। तो जो नीप टाइड है वो कौन सा टाइड है भाई, ऑकर्स देखो कब मिलते हैं भाई, देखो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे राइट एंगल पे है सन मून जो है, जब राइट एंगल में होता है तब होता है ये। सो नीप टाइड अकर व्हेन दी सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू द अर्थ। फोर्सेस काउंटरैक्ट करते हैं लीडिंग टू लोअर टाइडल रेंज।
ठीक है भाई, इसमें टाइडल ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा कम नहीं होगा भाई। एंड इट ऑल्सो अकर ट्वाइस, जो स्प्रिंग टाइड है और जो नीप टाइड है दोनों 2 बार ही देखने को मिलते हैं, बिकॉज क्वार्टर में 90 डिग्री में भी 2 बार ही आएंगे। एंड अकर ट्वाइस अ मंथ 7 डेज आफ्टर स्प्रिंग टाइड। ठीक है, देखो भाई एक महीने का मतलब यहाँ पर हम बात करें तो 28 डेज। ठीक है, 28 डेज को हम सात में डिवाइड कर सकते हैं, तो हर 7 दिन पहले स्प्रिंग टाइड आएगा, फिर नीप टाइड आएगा, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, 28 डेज को डिवाइड किया 7 में, तो पहले क्या आया, स्प्रिंग टाइड, फिर नीप टाइड, फिर स्प्रिंग टाइड, फिर नीप टाइड, 4 बार, 2 बार स्प्रिंग टाइड आता है, 2 बार नीप टाइड आता है भाई एक मंथ में। ज़्यादा रेंज किस में वेरिएशन देखने को मिलता है, स्प्रिंग टाइड में टाइडल रेंज, और कम टाइडल रेंज कहाँ पे देखने को मिलता है, नीप टाइड में। एंड ये भी 2 बार देखने को मिलता है, ट्वाइस अ मंथ। और आपसे कोई पूछेगा कि नीप टाइड कितने दिन बाद देखने को मिलता है स्प्रिंग टाइड के, तो 7 दिन बाद। या फिर आपसे कोई पूछेगा कि 7 दिन बाद, मतलब स्प्रिंग टाइड कितने दिन बाद देखने को मिलता है नीप टाइड की, तो 7 दिन बाद। तो नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड में 7 दिन का डिफरेंस देखने को मिलता है भाई। तो ये हमने बात की अबाउट दी टाइप्स ऑफ टाइड्स की बेस्ड ऑन सन, मून एंड अर्थ के पोजीशन की, एंड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमने बात की अबाउट द डायरनल टाइड, डायरनल, सेमी डायरनल एंड मिक्स टाइड की। ओके, सो टाइप्स ऑफ विंड की बात की यार हमने हमने टाइडल वेरिएशंस की बात की, टाइडल बल्ज की बात की, एंड कौन से फोर्सेस होते हैं बिहाइंड दी टाइड्स उसकी बात की। शुरुआत में हमने देखा कि भाई टाइड होते क्या है, तो एक तरह से राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल यार, जो कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन की वजह से होते हैं, उसको हम यहाँ पे टाइड कहते हैं।